तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परफ्यूमरी के लाइसेंस के बारे में और दूसरा हेल्थ इशू के बारे में कि अगर आप परफ्यूम बनाते हो जैसे तैसे वैसे तैसे कुछ भी मिला के अगर आप परफ्यूम बनाते हो तो हेल्थ इशू आ जाता है कि नहीं आता है, या फिर मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उससे फिर हेल्थ इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या हम लोग बिना लाइसेंस के बनाने से कस्टमर को सही चीज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? क्या लाइसेंस के साथ लोग कुछ बना के दे रहे तो सही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो आज इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरी परफ्यूम चैनल है परफ्यूम टॉक और मैं सिखाता हूँ बेसिकली परफ्यूम मेकिंग को। तो एक क्वेश्चन हमेशा से मेरे पास बार बार आता है कि भाई हम लोग लीगल टर्म्स के बाहर तो नहीं जा रहे, क्या कुछ गैर कानूनी काम तो नहीं कर दे रहे, परफ्यूम बना के बेच रहे तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है? हमारा तो मतलब जुम्मा 8 दिन हुआ है परफ्यूमरी सिखाने के मामले में, यूट्यूब पे आने के मामले में। हम लोग 1.5 साल से यूट्यूब के ऊपर सिखा रहे हैं और हमारे से जो पुराने चावल है कौशिक दा फ्रेड ब्रदर, वो बहुत टाइम से सिखाया आ रहा है, बहुत ऑथेंटिक और बहुत जानकार बंदे। उनकी भी इसके ऊपर राय मैं आपको लिंक में उनका वीडियो दे देता हूँ, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। वो उन्होंने भी लाइसेंस के बारे में एक बात की है। खैर, हम लोग बात करते हैं परफ्यूमरी के लाइसेंस के बारे में कि परफ्यूमरी के लिए कौन कौन से लाइसेंस की हमको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको परफ्यूमरी का लाइसेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि परफ्यूमरी का कोई लाइसेंस होता ही नहीं है। अब परफ्यूमरी का कोई लाइसेंस नहीं होता तो लीगल टर्म्स के अंदर किस तरीके से देखा जाता है, परफ्यूमरी को कौन से टर्म्स के अंदर लीगल में देखा जाता है? परफ्यूम बेसिकली बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है और बॉडी के ऊपर अप्लाई करने वाली चीज कॉस्मेटिक में ही आएगी। तो परफ्यूमरी का जो लाइसेंस होता है वो कॉस्मेटिक का लाइसेंस होता है, CDSCO, जिसमें एक कैटेगरी आती है कॉस एक्ट, उसका लाइसेंस आपको मिलता है। और उसका लाइसेंस आपके पास होगा तो ही आप बॉडी पे लगाने वाले परफ्यूम को बना सकते हो, बेच सकते हो, ये लीगल टर्म्स है। इसके अलावा आप बॉडी पे लगाने वाली कोई भी चीज बेचोगे विदाउट दिस लाइसेंस तो आप गैर कानूनी वे के अंदर चले जाओगे और मतलब आप कानून के खिलाफ जा रहे हो। तो करें क्या मेरा भाई? अब अगर हम लोग कानून के खिलाफ जा रहे हैं तो हम लोग करें क्या? फ्रेग्रेंस की ब्रांड कैसे बनाए और इंडिया में स्टार्टअप फिर होगा कैसे? दोस्तों, अजमल, रसासी, बड़ी बड़ी इंडियन ब्रांड, यहाँ तक के बड़ी बड़ी नीश और डिजाइनर ब्रांड अपने घर में बैठ के परफ्यूम बनाना स्टार्ट किए। अब आदिल कादरी की पुरानी वीडियो आप जाके देखो, उसने भी एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था। या फिर अजमल हो या फिर रसासी हो या फिर कोई भी हो, मतलब सबने स्टार्ट किया था छोटे पैमाने पे। तो वो लोगों के पास क्या आपको लगता है CDSCO कॉस 8 का लाइसेंस होगा, जिसका टेंटेटिव खर्चा को 2-2.5 करोड़ के आसपास होता है? क्योंकि आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री सेटअप की जरूरत होती है, वहां का PUC चाहिए होता है, वहां पर अल्कोहल का परमिट चाहिए होता है और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप वो एक सेटअप डाल के CDSCO का लाइसेंस ले सकते हो, जो कॉस्मेटिक ग्रेड में था। अब ये इंडिया का कानून है, इसके हिसाब से हमको उसमें चलना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है किसी ने भी स्टार्टअप किया लाइक अहमद अल मगरिबी छोटे पैमाने पे स्टार्ट किए थे। एक बंदा फर्स्ट जनरेशन ब्रांड है, उन्होंने छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था। क्या आपको लगता है कि उनके पास 2, 2.5, 3, 4 करोड़ का लाइसेंस होगा? क्या लगता है आपको कि फैक्ट्री होगी? क्या आपको लगता है कि हाजी अजमल ने अब्दुल्ला अजमल, उनके फादर बदरुद्दीन अजमल, उनके फादर हाजी अजमल ने फैक्ट्री डाल के अपने ऊद को बेचना चालू करा होगा या अपने परफ्यूम्स को बेचना चालू करा होगा? दोस्तों, कोई चालू नहीं करता, सब छोटे से ही स्टार्ट करते हैं और हर कोई ने करा है। हमारे सामने बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया एग्जांपल है आदिल कादरी। वो बंदे ने छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया। क्या आपको लगता है कि तब परफ्यूमरी के लाइसेंस की जरूरत थी और परफ्यूमरी के लाइसेंस से ही उन्होंने काम किया है? दोस्तों, नहीं किया। अगर वो CDSCO का लाइसेंस लेने जाओगे तो परफ्यूमरी की ब्रांड आप कभी बना ही नहीं पाते। तो आपको अब लीगल टर्म्स के अंदर आना है, तो लीगल टर्म्स में आने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल अपैरल परफ्यूम लिख देना है। भाई, हम बॉडी पे लगाने वाली कोई चीज नहीं बना रहे, हम बना रहे कपड़ों पे लगाने वाली चीज, जिससे आप क्या होगा, लीगल टर्म्स के अंदर आ गए। अब सबसे मेन मुद्दे की बात कि आप आपके कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो, क्या आप ऐसी चीज बेच रहे हो, क्या आप कैंसर बेच रहे हो, क्या फलाना ढिकना बेच रहे हो?
चलो मैं तो नवा निशाड़िया हूँ, लेकिन आपको मैं एक क्लिप लगा देता हूँ, वो क्लिप आप सुनना। देने में नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आज के दिन पे परफ्यूम जो है ना, मोस्टली रॉ मटेरियल सारे के सारे टेस्टेड आते हैं, तो ऐसा कोई अनलेस यू हैव एन एलर्जी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी कि हर चीज जो परफ्यूमरी में जो भी इंग्रेडिएंट आते हैं वो इफ्रा टेस्टेड ही आते हैं, और परफ्यूमरी में जो भी इंग्रेडिएंट आते हैं उनको प्रॉपर पीएच लेवल पर मेंटेन करके दिया जाता है, यानी कि 100% सेफ किया जाता है। अब आप परफ्यूमरी की ब्रांड लेके बैठे हो, देखो एक लीगल टर्म्स अलग हो गया। अगर लीगल टर्म्स से आपको एक छुटकारा लेना है तो आप अपैरल परफ्यूम करके बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉडी पे लगाने वाली कोई चीज बेच नहीं हो तो आपको कोई इश्यू आने वाला है नहीं। दूसरा हेल्थ की बात, तो देखो सबसे पहले मैं ईमानदारी बेचता हूं, परफ्यूम बाद में बेचूंगा। तो हेल्थ की इशू की बात करते हैं, तो हेल्थ की इशू के लिए मैं आपको बताता हूं सारे इंग्रेडिएंट इफ्रा टेस्टेड आते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड तो हम नहीं बना रहे, इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है वो चीज तो हम नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, वो होता है इथाइल अल्कोहल जो पीने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्रॉपर टेस्टेड ऑयल आता है, ब्लेंड होके क्लोन बन के आता है। क्लोन बन के आता है, अच्छी टेस्टेड फैक्ट्री के थ्रू आता है। आप कोई से भी लोगे भाई, गिनती के 4 से 5 मैन्युफैक्चरर है, उनसे ही ऑयल आता है और उनके पास इफ्रा सर्टिफाइड होता है। वो इफ्रा सर्टिफाइड होते, उनके पास अच्छे क्वालिटी के ऑयल आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप अच्छी क्वालिटी के कोई से ऑयल ले सकते हो। आप जियोडान से ले सकते हो, लूजी से ले सकते हो, आरजी वैली से ले सकते हो। जैसे मैंने आप बताया एक अनराइवल परफ्यूम मेरे दोस्त जीसान भाई, उनसे भी ले सकते हो। ये सब इफ्रा टेस्टेड क्लोन ऑयल बनाते हैं, इनका प्रॉपर पीएच लेवल मेंटेन होता है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आप बॉडी पे लगाओगे तो कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। अगर इसके अंदर स्वीट डला है तो इथाइल वेनिलिन डला है, जो आपकी आइसक्रीम में भी डलता है। आप वो इथाइल आइसक्रीम, इथाइल वेनिलिन वाला आइसक्रीम खा भी रहो तो वो इंग्रेडिएंट डले। अब इसको खा मत जाना, तो वो से सेफ इंग्रेडिएंट डल के हमारे पास आता है क्लोन ऑयल। अब कुछ टाइम पहले मैंने देखा होगा, आपको मैं प्रीमिक्स बनाना सिखाता था, मैं आपको ऑयल बनाना सिखाता था, लेकिन हाल फिलहाल मैंने लोगों को वो बोलना बंद कर दिया कि वो चीज़ आप मत करो, क्योंकि रिएक्शन कोई देखेगा नहीं। मैं देखता था, रिएक्शन देखता था, मैं उसका ऑक्सीडेशन देखता था, वो आंखों से आपको दिख जाएगा। मैं उसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वो आंखों से आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी हाल में मैं खुद अपनी ब्रांड के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऑयल ले रहा हूँ, अल्कोहल ले रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ, जिसका कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। अल्कोहल के अंदर वो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल परफ्यूमरी के लिए डीनेचर्ड किया जाता है ताकि उसको पिया ना जा सके, लेकिन उससे पहले ये वो अल्कोहल था जिसको पीने में इस्तेमाल किया जाता था। अब पीने वाला अल्कोहल क्या आपको लगता है कि बॉडी पे लगाने के बाद अनसेफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो और ये दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये दोनों को सिर्फ ब्लेंड कर रहे हो। तो आप किसी के साथ रिस्क नहीं खेल रहे हो। आप अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल लो। आप मिथाइल अल्कोहल से हमेशा से बचो, मिथाइल बहुत बिकता है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जगह से, अच्छे वेंडर से आप इथाइल अल्कोहल ले रहे हो, और ये ले रहे हो ऑयल। ऑयल अच्छे वेंडर से ले रहे हो, सर्टिफाइड इफ्रा वेंडर से ले रहे हो, और वो दोनों को ब्लेंड कर रहे हो। इट मीन्स आप इफ्रा सर्टिफाइड काम कर रहे हो, जो हर कोई लगा रहा है। इफ्रा कभी को सर्टिफिकेट नहीं देता है, क्लोन ऑयल को इफ्रा कभी सर्टिफाइड नहीं करेगा। क्लोन ऑयल आप लेके जाओगे, आपके परफ्यूम को इफ्रा सर्टिफिकेशन देने बैठा ही नहीं है। इफ्रा सर्टिफाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो कंपनी से ऑयल बन के आया, वो ऑयल स्टैंडर्ड, इफ्रा के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, इफ्रा के स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑयल बनाता है। इसके वजह से ये ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज इतना सेफ है जिससे आपको नुकसान नहीं दिया जा सकता। अब दोस्तों बात की जाए कि हम लोग अगर इतना सेफ बना रहे हैं तो क्या लगता है आपको फैक्ट्री में बहुत सेफ बन रहा है? फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री के पास लाइसेंस है, तो वो कौन सी मशीनरी लगा रहे हैं जिसके वजह से वो ये सब टेस्ट कर ले रहे हैं? वो कौन सा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसके वजह से उनको पता चल जा रहा है कि अगर 30 दिन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ परफ्यूम का, तो 60 दिन तक परफ्यूम का ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, उसका पीएच लेवल ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। ऐसी कौन सी उनके पास मशीनरी? उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। मैंने 56 मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा हूँ, मैंने 56 इंडस्ट्री देखा हूँ, मैंने बड़े बड़े पिपड़े के अंदर बनते परफ्यूम को देखा है, जो प्लास्टिक के अंदर बनते। इवन इनफैक्ट मैं मेरे टेबल पे उससे सेफ परफ्यूम बना ले रहा हूँ। आप आपके टेबल पे सबसे सेफ परफ्यूम बना ले रहे हो। तो मैं इसी के लिए आजकल यही बताता हूँ कि भाई ऑयल और अल्कोहल को लेके ब्लेंड करो। प्रीमिक्स बनाना है,
कोई दिक्कत नहीं है। गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर, मस्क, गैलेक्सोलाइट, आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन, ये सारे इफ्रा टेस्टेड है, ये सारे सर्टिफाइड है। इसको आप इफ्रा की गाइडलाइंस को देखो, उसके हिसाब से इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं देने वाले, कोई इश्यू देने वाले नहीं है। इसको लिमिट पर इस्तेमाल मत करो। फिर भी आपको डर है तो आप ऑयल और अल्कोहल को इस्तेमाल करो और अपनी ब्रांड क्रिएट करो। देखो मेरे भाई, स्टार्ट करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे परफ्यूम की ब्रांड, आपके पास लाइसेंस आएगा नहीं, आपके पास इतनी बड़ी इन्वेंट्री नहीं है। परफ्यूम फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, एमओक्यू मांगते हैं। एमओक्यू 1,000 बोतल को आपको बना के देंगे। और कस्टमर को मैं बताता हूँ, अगर कस्टमर वहां से परफ्यूम ले रहा है, लाइसेंस नंबर तो है उनके पास बॉडी पे लगाने के लिए, बहुत हेल्दी परफ्यूम है, आप कपड़ों पे लगाओ। एक परफ्यूमर की बात है कि जो चीज को आप खा सकते हो वही चीज को आप बॉडी पे लगाओ, तो ये सेफ तो कोई भी नहीं है। अगर ना गिनते हो तो कोई भी सेफ नहीं है। जो चीज को आप खा नहीं सकते वो चीज को आप बॉडी पे लगा नहीं सकते हो, क्योंकि बॉडी भी कंज्यूम करती है। तो आप कपड़ों पे लगाओ, हर कोई बोलता है। आप रोजा डॉ को भी उठा के पूछो कि भाई परफ्यूम कहाँ लगाओ, बॉडी पे लगाओ कि कपड़ों पे लगाओ, बोलेगा भाई कपड़ों के लिए सही है, बाकी मैं खुद बॉडी पे लगाता हूँ, मजा आती है। तो परफ्यूमरी में ऐसा होता है। तो आप अभी से स्टार्ट करो, तो आपके पास तो लाइसेंस होना नहीं है। जब आप उनसे लोगे तो हजार एमओक्यू, 2,000 एमओक्यू बना के देंगे। और आप जब स्टार्टिंग में 2,000 एमओक्यू बना लोगे तो वो निकलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो आप इरिटेट हो जाओगे। इरिटेट होने के बाद क्या करोगे? फिर प्लस वो अपना मार्जिन भी कमाते हैं, जो फैक्ट्री जो कंपनी के अंदर बनता है वो अपना मार्जिन, वो कोई गलत नहीं है, वो भी उनके तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज करना, इस तरीके से स्टार्टअप करना कोई गलत बात नहीं है। मैंने एक बहुत पुराने इंडस्ट्री के अंदर उनसे मैंने सुना था कि एक डायलॉग उनका था, उन्होंने बोला था कि हम लोग 100 किलो गेहूं बाहर की कंट्री में भेज रहे और एक डियोर स्वाच की बोतल खरीद रहे। उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन मेरे को बताया था कि इतना 100 किलो गेहूं जाता है और बाहर की कंट्री से एक डियोर स्वाच की बोतल आती है। और हम लोग इंडिया की पब्लिक, इंडिया की चीज, क्या चीज बाहर ज्यादा बिक रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर वाला तो काम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को एक जलन है, मेरे को एक गुस्सा है कि 17,000 18,000 करोड़ का इंडिया का मार्केट और मैक्सिमम हिस्सा बाहर की कंट्री में जाता है, मिडल ईस्ट में जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है। बहुत नीश डिजाइनर, ये फलाना ढिकना, बहुत अच्छे परफ्यूम बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कोई जीरो से स्टार्ट करा था, उन्होंने भी टेबल पे रख के ही परफ्यूम बनाया था। तो फिर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर हमारी पब्लिक क्यों ना आगे बढ़े, हमारे लोग क्यों ना आगे बढ़े। तो आपको अगर कानून के क्राइटेरिया में लेना है, आप कॉस्मेटिक को छोड़ो, आप बोलो कि मैं अपैरल परफ्यूम बना रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट में दम होगा भाई, आपका कस्टमर चल के आएगा। मैं एक परफ्यूम का क्लोन बनाता हूँ, बहुत मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मैं लेता हूँ, मैं कस्टमर को यहाँ मारता हूँ और उसका ओरिजिनल मैं कस्टमर को यहाँ मारता हूँ। ओरिजिनल वाला ज़्यादा चल रहा होता है, मेरा परफ्यूम ज़्यादा नहीं चल रहा होता है। तो क्या ओरिजिनल वाला अनसेफ है? वो डिपेंड करता है अपनी स्किन कैसे, क्या कैसी। बट मार्केट के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट आते हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं, वो बहुत प्रॉपर सेफ आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इंग्रेडिएंट को डालो, ऐड करो। कई बेवकूफ़ लोग कुछ भी डाल के, कुछ भी करके सिखाते, वो ग्लैमरस तरीका बताते, फलाने केमिकल का, भारी भरकम केमिकल का नाम लेके वो आपको ब्लेंडिंग करना समझाएंगे। वो चीज़ आपको करना नहीं चाहिए। देखो, 3 अलग अलग सेक्टर है। ब्लेंडर का सेक्टर जो हम लोग हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांड बोल सकते हो, डिजाइनर ब्रांड बोल सकते हो। एक ब्रांड का काम है परफ्यूमर को हायर करना, परफ्यूमर ही क्रिएशन करेगा। अगर आपकी बड़ी ब्रांड नहीं है तो आप क्लोन ऑयल उठा लो, बाकी आप क्रिएशन के और मत जाओ। क्रिएशन के बाद वो प्रॉपर जाता है R&D के तरफ, वो एरोमा केमिकल इंजीनियर उसके ऊपर पूरा देखते, उसको पूरा ऑब्जर्व करते कि उसका रिएक्शन क्या रहा है। परफ्यूमरी में अक्सर रिएक्शन काम करता है। फ्रेग्रेंस का रिएक्शन हो सकता है कि पीएच लेवल भी ऊपर नीचे जाएगा। देखो, पीएच लेवल के बारे में आपको पता ही होगा कि 7 पानी का पीएच लेवल होता है। उससे नीचे जाएगा तो 5 तक बॉडी के लिए, स्किन के लिए सेफ है। उससे नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा एसिडिक, और उससे ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा अल्कलाइन। बहुत अल्कलाइन डालोगे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, एक और स्प्रे मारोगे आपकी स्किन पे नुकसान हो जाएगा। बहुत एसिडिक हो जाएगी, आपकी स्किन जल जाएगी। तो एक पीएच मेंटेन होता है, वो मेंटेन करके वो कंपनी चलती है। हमको ये फंडे में पढ़ना नहीं है, हमको अनडिकेसेंड केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, और जो अनडिकेसेंड केमिकल बता रहा है उसको देखना भी बंद कर दो। वो सब आपको नहीं करना है। मैंने अब ये चीज पूछना मत, आशीष भाई चौधरी फ्रेग्रेंटिक्स वाले वो गवाह है।
मैं बैठा था और वो बैठे थे, और हम एक बहुत पुराने अतर की शॉप के वहां बैठे थे। उसने हमको बताया कि उसका एक कस्टमर है जिसका यहाँ पे स्किन पूरा जल चुका है। उसने किया क्या, उसने किया था कि एक बहुत बड़ी, बहुत धूम करने वाली ब्रांड, अब वो ब्रांड का पूछने मत बैठना आप, वो बहुत बड़ी धूम करने वाली ब्रांड, उसका इत्र उसने लगाया था और उसको रैशेस हो गया, वो रैशेस से पूरा काला पड़ गया और ये हिस्सा खराब हो गया। वो आशीष भाई फ्रेग्रेंटिक्स वाले भी गवाए, हम लोग बैठे थे, अब उनसे भी जाके आप पूछना मत। लेकिन इतनी बड़ी ब्रांड जो अभी इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर परफ्यूम बना रही है, तो उससे भी ये कुछ हो चुका है। तो मेरे भाई प्लीज सबको मोटिवेट करो, इंडिया की ब्रांड अच्छी बनाओ, ईमानदारी से बनाओ, ऑयल और अल्कोहल को ब्लेंड करो, सफाई का ख्याल रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपका परफ्यूम ऑक्सीडाइज हो चुका है, आप उसको फेंक दो। एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत धूम से चल रही है, उसके प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने देखा, रिव्यू के अंदर उसका कलर पूरा ब्राउन हो चुका था। वो ब्राउन कलर मैं लिख के देता हूँ, ऑक्सीडेशन फेज में आ गया था वो परफ्यूम, लेकिन वो परफ्यूम का रिव्यू किया जा रहा था, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो वैसे वो ब्रांड जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बोलती है उनका भी नुकसान हो सकता है, तो नुकसान तो फिर सब हो सकता है। लेकिन आपको क्राइटेरिया के अंदर रहना है, तो आप अपैरल परफ्यूम बोल के बेचो और आप ये बनाओ और स्टार्टअप करो। तो मैंने जिस तरीके से बताया था कि इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, तो भैंचो इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। वो 17,000 करोड़ का मार्केट हम सब मिलकर इंशाल्लाह खा जाएंगे। हम छोटे हैं, कल बड़ी बड़ी ब्रांड छोटी ही थी, छोटे से ब्लेंडिंग कर रही थी, हम भी छोटे से ब्लेंड करेंगे और बड़े बनेंगे। हमारे पास भी फैक्ट्री आने वाली, हम भी फैक्ट्री में बनाने वाले और बेचेंगे। एटलीस्ट हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो इंडिया के बाहर जो ये इंडस्ट्री का पैसा जा रहा है वो तो नहीं जाने देंगे। वो हमारे पास रहेगा, हमारे कंट्री के अंदर सर्कुलेट होगा और हमारी कंट्री तरक्की करेगी, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सोच है, हर किसी को मोटिवेट करो, डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपको लगना पड़ेगा और बनानी पड़ेगी ब्रांड। छोटी ब्रांड है, आपको चूल हो गई, आप लाइसेंसिंग का करो, फटाक से लाइसेंसिंग आपके पास आ जाएगा। आप उससे पहले आप सेलिंग का देखो, लेकिन हर कोई स्टार्टअप छोटे से ही करता है। और अगर इस तरीके से लोगों को डिमोटिवेट किया जाए तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप कभी होगा ही नहीं। और ये मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि अगर स्टार्टअप वाले लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे तो इंडिया में कभी बड़ी ब्रांड आएगी नहीं। फिर बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांड, भाई ये तो छोटी की मैं बात करूँ, लेकिन बड़ी बड़ी ब्रांड, अहमद अल मगरिबी, रस्सासी, अजमल, आपको क्या लगता है शुरुआत से इनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था क्या? सो भाई लगो, अच्छा बनाओ, करो, कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बेटा है, इंशाल्लाह हमसे जो होगा हम पूरी आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो मिडिल ईस्ट में पैसा जा रहा है, फॉरेन कंट्री में पैसा जा रहा है, आज हमारी छोटी ब्रांड को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो कल वो क्वालिटी को और इंक्रीज करेगी। जीरो से तो कोई क्वालिटी बनने वाली है नहीं, शुरुआत के दौर पर कोई वो एक एक्सपेंसिव लेवल की क्वालिटी बनने वाली है नहीं। आज मैं चाहूँ तो आज मैं बना सकता हूँ क्रीड एवेंटस के लेवल का। मेरे पास अगर इंग्रेडिएंट है, इंडिया में इतने महंगे महंगे इंग्रेडिएंट, मैं रशियन एडम के लेवल के परफ्यूम बना सकता हूँ। इंडिया में इंग्रेडिएंट है, लेकिन लेगा कौन? तो छोटी ब्रांड को सपोर्ट करो, वो आगे जाएगी तो वो अच्छी क्वालिटी बनाएगी। हमारे आदिल कादरी, EM5, बहुत सारी जितने भी ब्रांड है, इनको भी सपोर्ट मिलेगा, इनको भी वो मिलेगा, तो ये भी आगे जाएंगे और ये भी डियोर को टक्कर देंगे, वर्साचे को, LV को टक्कर देंगे, और उनके परफ्यूम यहाँ नहीं आएंगे, जबकि यहाँ के परफ्यूम बाहर जाएंगे। और जो छोटा डिमोटिवेट हो रहा है उसको मोटिवेट करो और बेफिक्र धड़ल्ले से बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।